once again you are watching Study Abroad Body. My name is Mohsin Malik and I have Suhail Haider Malik. today we are going to talk about permanent residency, which is better known as PR in Sweden. तो ये कैसे आपको परमानेंट मिलता है, क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपके क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क अस इन कमेंट सेक्शन बिलो। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करें और इसके अलावा हम आपको फेसबुक पे भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का पेज ये स्क्रीन पे है और इंस्टाग्राम का भी जो लिंक है वो भी स्क्रीन पे आ रहा है, आप वहाँ पे भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो सुहेल, हम बात करेंगे परमानेंट रेजिडेंसी क्या है, किस तरह मिलती है और इसका दौरानिया कितना होता है जो आपको परमानेंट मिलता है। जी जी। हाँ। तो मेरे ख्याल में आप खुद बेहतर बता सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि आप खुद भी गो थ्रू हुए हैं इस सारे प्रोसेस से। मैं तो अभी इनक्यू हूँ, तो मेरे ख्याल में आप बेहतर बता सकते हैं। हाँ, इंडीड ये एक्चुअली जो होता है ये भी बिल्कुल सेम ही शक्ल का परमिट होता है। एक जो स्टैंडर्ड साइज है किसी भी कंट्री का, जो एक नेशनल आईडी कार्ड होता है उस तरह का है और इस पे आपकी फ़ोटो होती है, आपकी डिटेल लिखी हुई होती है, नाम होता है और आपका पर्सनल नंबर जो यहाँ पे मिलता है, जिसको आप डेट ऑफ बर्थ कह सकते हैं, आखिर पे 4 डिजिट होते हैं। और इसके अलावा इसमें आपकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं और ये जो बायोमेट्रिक हम बोलते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। तो इसका दौरानिया होता है 5 साल का, ये 5 साल तक वैलिड होती है और जब 5 साल गुजर जाएं, एक्सपायर हो जाए या एक्सपायर होने से पहले आप जाके इसको रिन्यू करवा सकते हैं। यू डोंट हैव टू पे फी, इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग। आपको जस्ट सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करनी है कॉल करके या इवन ईमेल पे आप जाके वो बुक कर लें और अपीयर हो जाए वहाँ पे जाके। सिर्फ आपको दोबारा से पिक्चर देनी है और फिंगरप्रिंट्स देने हैं तो आपको दोबारा ये मिल जाती है, आपके घर पोस्ट होके आ जाती है विद इन 1 वीक, 3-4 डेज मैक्सिमम शायद लेते हैं, तो आपके घर दोबारा आ जाती है ये जो परमानेंट रेजिडेंसी है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं, आप तकरीबन एज अ इस मुल्क के सिटीज़न ही कंसिडर किए जाते हो और आप फ्री ट्रैवल करते हो। आपको ये फ़ायदा होता है कि होम कंट्री जो है जिधर से आप बिलोंग करते हो वहाँ से आप डायरेक्ट अगर स्वीडन में लैंड ना भी करना चाहो, किसी और यूरोपियन कंट्री में लैंड करना चाहो तो वहाँ पे भी आप लैंड करके दोबारा स्वीडन में आसानी से आ सकते हो। जबकि ऐसा नहीं है शायद जो आपका स्टूडेंट परमिट होगा या कोई बिजनेस वीज़ा है या आपका वर्क परमिट है, उस पर डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं। आप स्वीडन का इस तरह का परमिट रखते हो तो किसी और यूरोपियन मुल्क में आप लैंड करते हो, दोबारा इधर आने की इरादा रखते हो, तो फिर आपको वहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे फेस करना होते हैं। जबकि पीआर के साथ शायद आपको कोई इस तरह के क्वेश्चन, मुझे तो आज तक किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किए अपार्ट फ्रॉम आस्किंग के हाउ वाज योर ट्रिप एवरी टाइम आई केम बैक और ट्राई टू इवन एंटर इनटू यूरोप, तो वो यही पूछते हैं कि हाउ वाज योर ट्रिप। तो इसको फॉरएवर डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं कुछ। Yes. हमारे लोग जो अदर कंट्रीज में रहते हैं यूरोप के, वो इसको फॉरएवर भी बोलते हैं। यस, इसको वाकई फॉरएवर भी बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है परमानेंट रेजिडेंसी। तो ये बिल्कुल इक्वल टू सिटीजन के होता है। आप चाहें तो इस मुल्क का पासपोर्ट लें चाहे ना लें, ये कोई ख़ास इसमें फ़र्क नहीं है। ये तकरीबन उसी तरह की काउंट की जाती है। बल्कि स्वीडिश जो माइग्रेशन बोर्ड है, माइग्रेशन वर्कथ.se जो इनकी वेबसाइट है, उस पर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि अगर आप चाहें तो पासपोर्ट तक जाएं, सिटीजनशिप जो है वो अप्लाई करें, ना चाहें तो ये भी तकरीबन इसको परमानेंट रेजिडेंसी को भी सिटीज़न के इक्वल ही कंसिडर किया जाता है। सिस्टम में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि सिस्टम में भी वही रिस्पेक्ट मिलती है, प्लेस मिलती है जैसे एक सिटीज़न को मिलती है। आप बैंक जाएं, लोन अप्लाई करें तो आपको आसानी से दे दिया जाता है, आपको इस मुल्क का कंसिडर किया जाता है। और उसके अलावा जॉब अगर नहीं है, आप जॉब लेस हो गए हो, तो बहुत सारे अलाउंसेस हैं वो आपको मिल जाते हैं, सोशल सिक्योरिटीज़ मिल जाती हैं जो कि एक बिजनेस परमिट पे या स्टूडेंट परमिट पे या वर्क परमिट पे वो अवेल नहीं कोई भी कर सकता। सिर्फ परमानेंट रेजिडेंसी
हासिल करने के बाद ही अवेल कर सकता है। तो ये हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे ये कैसे ली जाती है। ये जी जी जी, स्टूडेंट परमिट पे जब कोई भी चाहे जितनी देर भी रह ले वो टाइम काउंट नहीं किया जाता, वो क्योंकि एक टेम्परेरी परमिट ही होता है, उसको टेम्परेरी वीज़ा ही काउंट करते हैं ये। और उसका जो भी दौरानिया, चाहे साल है, 2 साल है, 5 साल है, 4 साल, जितना भी आप रहेंगे आपका वो दौरानिया कंसिडर नहीं किया जाता टुवर्ड्स योर परमानेंट रेजिडेंसी। हाँ, अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, डॉक्टरेट की डिग्री कर रहे हैं, तो वो उस पे आपको काउंट किया जाता है आपका दौरानिया जितना भी हो, और आप उसके ज़रिए आप परमानेंट रेजिडेंसी अर्न कर सकते हैं। जी जी। उसके अलावा बिजनेस पे आप कितनी देर रहें तो आप परमानेंट रेजिडेंसी अर्न कर सकते हैं। उसके लिए आप 2 साल बिजनेस वीज़ा, आप जब 2 साल बिजनेस वीज़ा मिले हुए आपको पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। जी। और जो वर्क परमिट है उस पे आपको 4 साल काम करना होता है। 4 साल गुजारने के बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। जी। तो इस तरह, या फिर आप इसी शादी तरह करें तो शादी वाला जी। केस है, उसमें भी आप जब आपके पास पहले ये था, ये हम्म, 20 जुलाई 2021 से पहले पहले ये था कि आपके पास जब 2 साल का परमिट होता है, शादी करें या जो भी उस पे आए, तो फ्रेंड मतलब लिविंग पार्टनर है या शादी है, तो उस पे आपको जो पहला वीज़ा मिलता है वो 2 साल का मिलता था। हम्म, और उस 2 साल के वीज़े के बाद राइट आफ्टर you are eligible to apply PR. ओके। But since July 20 हम्म, this year, हम्म। they have changed rule for this. तो मेरे ख्याल में 2 साल से ज्यादा रहना है तो लिविंग उस वीज़ा पे रिलेशनशिप में। आपने लिविंग रिलेशन हो या आपका स्पाउस वीज़ा हो, शादी हो, हम्म, इस दोनों में से जो भी है उस पे आपके पास 3 साल का परमिट हो। They have said clearly on their website कि कोई भी जो बिजनेस वीज़ा पे है या शादी वाला वीज़ा पे है, तो आपके पास 3 साल का रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए। 3 साल आप उस वीज़ा पे रहें, उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। क्योंकि ओके। पहले ये था कि बिजनेस वीज़ा वाले और शादी वाले 2 साल के बाद अप्लाई कर सकते थे, हम्म, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट आपके पास 3 साल का परमिट हो, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी। ओके। तो ओके। उसके अलावा वर्क परमिट वालों के लिए अभी सेम ही है, ओके। 4 साल बाद वो ही अप्लाई कर जी। सकते हैं। तो इस तरह परमानेंट रेजिडेंसी अर्न की जाती है, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप को कंट्री का सिटीज़न ही तकरीबन काउंट किया जाता है, और आप अपनी फैमिली को साथ ला सकते हैं, बच्चों को बुला सकते हैं, बाद में बुला सकते हैं जब आप ये जी जी अप्लाई करें, तो बिल्कुल। तब भी साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, हम स्वीडन से बात कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर बहुत वॉचिंग। शुक्रिया।